हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी में। हमारे चैनल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जिसमें हम एजुकेशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं और बेस्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझाते हैं। आप सभी को पता है हमारी शिक्षक भर्ती अभी आने ही वाली है। लॉकडाउन के चलते वो अभी थोड़ा नहीं आ पा रही है, लेकिन सभी को पता है एक भर्ती होगी जो 60 से 70 हज़ार वैकेंसीज आने वाली हैं सुपर टेट की। इसलिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सारे वीडियोस जितने भी सुपर टेट का कंटेंट आपको यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे, कहीं पे भी मिलता है, आप वहाँ से स्टडी जरूर करें। आज हम इस वीडियो में सुपर टेट में एसएसटी जो पूछी जाती है, जो हिस्ट्री और जियोग्राफी का मिक्स होता है, उसका सेकेंड पार्ट लेके आए हुए हैं। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी बनाया है, आई बटन पे आ गया होगा, आप देख लें। उसके साथ ही जितने भी आपके सिलेबस में और ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, सब पे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, चैनल पर जाके जरूर देखें। उसके साथ ही जो आपकी जो साइकोलॉजी होती है, जूनियर लेवल की जो सीटर की जो होती है, प्राइमरी लेवल की जो होती है, उन सभी पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, बना भी रहा हूँ। चैनल पे विजिट करके आप ज़रूर देखें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। देखिए, काफ़ी नॉर्मल बेस से क्वेश्चन हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आपका ये जो पेपर मैंने ये जो बनाया है यहाँ पे 30 क्वेश्चन का, ये आपका एनालिसिस करके ही बनाया है, लेकिन यहाँ पे बेस लेवल से लेके मैं चल रहा हूँ ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो तारा कौन सा है? पृथ्वी है, शुक्र है, सूर्य है, चंद्रमा है। देखिए, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, ये सब क्या, इसमें से तारा कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सूर्य एक तारा है और तारे के चारों ओर जो चक्कर लगा है उसे ग्रह कहते हैं। पृथ्वी और शुक्र ग्रह हैं। ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगा है उसे उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा उपग्रह है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने समय लेता है? सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य एक तारा है, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सबसे दूर कौन सा है? तो बुध, प्लूटो, वरुण, बृहस्पति। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो 4 ऑप्शंस में से सबसे दूर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, वरुण के बाद यम आता था, प्लूटो जिसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया, हटा दिया गया है उसको। और सबसे नज़दीक की बात की जाए तो आपका बुध हो जाएगा, ठीक है। और सबसे दूर की बात वरुण हो जाएगा। और अगर बात की जाए सबसे बड़े ग्रह की तो बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है अगर सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए तो वो ग्रह कौन सा होगा, और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ पे बता दूँ, सारी डिटेल ग्रहों से रिलेटेड, उनके स्पेशल फैक्ट्स, स्टार्स से रिलेटेड, सैटेलाइट से, उपग्रह से रिलेटेड सभी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल में दे दूंगा, क्योंकि अलग से वीडियो बनाना मूर्खता होगी। इसलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पर पिन कर दूंगा मैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? मैंने अभी आपको बताया बुध है, सबसे नज़दीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमेशा हम चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। इसका अगर आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताइए। अदरवाइज मैं इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर कल जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा या इसका थर्ड पार्ट जो अपलोड करूँगा उसमें बहुत ही डिटेल से समझा दूँगा। इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा की तरह किस ग्रह में कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में होती हैं। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो बुध ग्रह है, सूर्य का चक्कर, एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 90 दिन में, 88 दिन में, 75 दिन में, 87 दिन में। अपनी अर्थ 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। उसी प्रकार ये जो बुध ग्रह है, ठीक है, ये कितने दिन में लगाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88 दिन में लगाता है। अगर सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, क्योंकि ऐसे अगर बोलता रहा तो मैं ही सारा कुछ बता दूंगा, तो आप क्या करेंगे। आगे देखते हैं, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? मंगल है, शनि है, शुक्र है, बुध है। तो कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? तो ऑप्शन नंबर डी बुध हो जाएगा, क्योंकि सबसे नज़दीक भी है और 88 दिन में चक्कर लगाता है। उसी के बेसिस पे यहाँ पे सबसे तीव्र ग्रह कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? भगिनी ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शनि को, शुक्र को, चंद्रमा को, मंगल को किस ग्रह को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। शुक्र ग्रह को कहा जाता है सबसे चमकीले ग्रह की अगर बात की जाए तो शुक्र ग्रह ही सबसे चमकीला है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है
दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। सभी को पता है ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले बड़े बड़े खगोलीय पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएं या तारा के चारों ओर चक्कर लगाएं उसे ग्रह कहते हैं। तो कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? पृथ्वी और शनि के नहीं है, शुक्र और बुध के नहीं है, बृहस्पति और बुध के नहीं है, मंगल और शनि के नहीं है। कौन से यहाँ पे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर सबसे बड़े उपग्रह की बात की जाए तो वो किस ग्रह का उपग्रह है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल में मैं पिन कर दूंगा, खुद ही कमेंट करके पिन कर दूंगा, ताकि आप जब भी कमेंट करने आए या फिर आपको इनका आंसर्स चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल में एक टाइटल मिल जाएगा, पूरा अच्छे से पूरा आपका सोलर सिस्टम को लेके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं उनको एक सीधे सीधे मैं वहाँ पर पिन कर दूँगा पॉइंट वाइज। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जरूर देख लेना वहाँ पे। अगला है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र, चंद्रमा। तो शाम का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र ही होता है, सुकवा जिसे बोलते हैं। तो सभी को पता है इसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा याद रखना। कोई भी एग्जाम आप देने जाएँ तो जितने भी लोक नृत्य होते हैं या फिर नृत्य होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन पे मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, चैनल पे जाके आप कंपटीशन की वीडियो की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाके देख लें, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो कुचिपुड़ी नृत्य की अगर बात की जाए, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का है या पंजाब का है? तो कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसने किया था? चित्रकला की गांधार शैली जो है उसका सूत्रपात किसने किया था? चार ऑप्शन है, शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। देखिए कौन सा धर्म दो संप्रदायों में बट गया था? हीनयान और महायान। ठीक है, और कौन सा धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बट गया था? ये भी आपको बताना है, डिटेल आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर ये जो मैं बोल रहा हूँ अगर कमेंट बॉक्स में नहीं मिलता है तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में ये चीज़ें अच्छे से डिटेल में मैं समझा दूंगा, क्योंकि अभी ये वीडियो की सीरीज चल रही है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चित्रकला की गांधार शैली के सूत्रपात की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महायान संप्रदाय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका UPSC तक में पूछा गया है, इंटरव्यू तक में पूछा गया है। तो इस्माइल था, उस्ताद ईसा था, मोहम्मद हुसैन था या शाह अब्बास था? कौन था? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस में से सभी को पता होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, उस्ताद ईसा था जिसने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, दो धर्म हैं और दोनों धर्म दो दो संप्रदायों में बट गए थे। वो डिटेल में नीचे कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, देख लेना। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि को या फिर अत्रेय को या मैत्रेय को या नागार्जुन को? तो 44 क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल्कि को माना जाता है। बौद्ध जो थे उन वो भी मतलब बौद्ध का, गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार कल्कि को माना जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल का, हीरा महल का, पंच महल का, रंग महल का? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपके पेपर के बेसिस में मैंने एनालिसिस करके ही बनाया है। तो नॉर्मल क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही 30 क्वेश्चन यही पूछा गया था, ऐसा नहीं है। काफ़ी बार बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनका जो ईजी का शेड्यूल है वो पहले इन वीडियोज़ में कवर कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी आपके पार्ट आते जाएंगे वीडियोज़ के वो टफ होता चला जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर आप सच में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे 45 जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचमहल बनवाया था सम्राट अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राजा ने बनवाया था लौह स्तंभ? तो ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या रामगुप्त, किसने बनवाया था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी पुकारते हैं, उसने बनवाया था। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, प्रार्थना समाज की या दयानंद वैदिक समाज की?
तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। 47 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे इबादत खाना बनवाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने? तो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था इबादत खाना। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? सभी को पता है, नो डाउट, ठीक है, रजिया सुल्तान बनी थी भारत की प्रथम महिला, ठीक है, शासिका। और याद रखना, अगर प्रथम मुस्लिम महिला या इकलौती मतलब मुस्लिम महिला, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका की बात की जाए तब भी यही आएंगी, और भारत की प्रथम महिला शासिका की बात की जाए तब भी यही आएंगी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सभी को पता होना चाहिए, हैदराबाद का, अहमदनगर का, मैसूर का, बीजापुर का। तो टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके एग्जाम को टफ करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं ये सारे क्वेश्चंस। इसलिए ये सब ढूंढ ढूंढ के मैं आपको सारे सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, रटा दूंगा, जो भी आप समझें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूरोपवासी जो हैं वो शुक्र ग्रह को की पूजा करते हैं, देवी के रूप में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी की उपसौर स्थित किस महीने में होती है? उपसौर और अपसौर के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो उपसौर स्थित किस महीने में होती है? अगर ये सब नहीं पता है तो पहला वीडियो आई बटन पे आ गया होगा, आप ज़रूर देख लें, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। तो उपसौर स्थित जो होती है वो ऑप्शन नंबर ए जनवरी में होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उपसौर स्थित जनवरी में होती है। अगला है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वाधिक सियाल शब्द किसने किया? मतलब सियाल शब्द पूरा क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, का प्रयोग किसने किया था? सियाल शब्द जो होता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज़ किसने किया था? तो किसने किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्वेस ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी याद कर लेना। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी पार्ट होते हैं आपके पिछले क्वेश्चंस पे बेसिस पे होते हैं। सील जैसे यहाँ पे सीमा, निफे, सियाल, इन सभी पे मैं नेक्स्ट वीडियो में ही वीडियो बनाने वाला हूँ। इनसे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारी जानकारियाँ बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी सीरीज़ जब तक वीडियो अपलोड करता हूँ सारे देखा करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कनेक्टिंग होते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाते हैं। अगला, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? सीमा में, निफे में या सियाल में? तो किसमें लोहे की प्रधानता होती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निफे का मतलब ही होता है, ठीक है, तो ऐसे बन करके ही बना है, तो लोहे की प्रधानता इसमें होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने ही वाला हूँ, इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अगला है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है? तो निफे में, सीमा में, सियाल में या इन सभी में? तो 55 जो आपका क्वेश्चन नंबर है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सीमा में क्या होता है? बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो क्या कौन सा स्रोत है? प्लेट विवर्तन की, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया या भूकंप विज्ञान? तो कौन सी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है 56, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूकंप विज्ञान है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल 56 का जो ऑप्शन नंबर डी है भूकंप विज्ञान के बारे में नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। अगला है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत पाया जाता है? 40, 45, 68 या 90? तो यहाँ पे 57 जो क्वेश्चन नंबर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 68% जो है वो मेंटल में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? देखिए स्थल मंडल की बात की जाए, जलमंडल, वायुमंडल, भूमंडल, तो भूमंडल को ही स्थल मंडल कहते हैं। कितने किलोमीटर की गहराई तक है स्थल मंडल? उसके बाद मतलब पानी या फिर मेंटल स्टार्ट हो जाती है, तो वो चीज़ें आप खुद समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके 110 किलोमीटर, ठीक है, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर।
तो 58 जो आपका क्वेश्चन नंबर है, 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 किलोमीटर के गहराई तक हमारी भूपरत पाई जाती है या स्थलमंडल पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे भूपर्पटी है। भूपर्पटी की बात की जाए, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लोहा, क्रोमियम, एल्युमिनियम या पोटेशियम। तो निफे, सियाल, इन सब चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में जब मैं सही से समझाऊंगा तो उसकी एक ट्रिक होती है जो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। चलिए यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए, एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस या फिर आपके मरुस्थल या सागरों से रिलेटेड या फिर आपकी पवनें जो होती हैं, पछुआ पवनें, जितनी भी पवनें होती हैं, गल्फ स्ट्रीम धाराएं जो होती हैं, उन सब पे बहुत अच्छे से वीडियो बनाता हूँ, अच्छे से समझा दूंगा। क्योंकि अभी सीरीज चल रही है, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, बेस से आगे तक बढ़ेंगे। जैसा कि आप अभी देख रहे थे सैटेलाइट और प्लेनेट के बारे में मैंने अभी समझाया, तो जब अगला वीडियो आया और टफ होता चला जाएगा। ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं हम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29.2% जो आपका भाग है उस पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो हमारे चैनल को आप यहाँ से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास और आप वो वीडियो देख पाएँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।